हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी तक अपने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अभी तक IUPAC के 5 लेक्चर आ चुके हैं और इस लेक्चर में अपने बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में। उससे पहले जो अभी तक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लो और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नया हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। पर ये आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। एक बार इनको आप नोट कर लीजिए, फिर अपने स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। इतना एक बार आप नोट कर लीजिए। तो आपने वो क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, उतने क्वेश्चन जो मैंने लिखाए हैं उनको सॉल्व करना। अब अपने स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं मेरे भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना मेरे भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना मेरे भाई, उसको 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं मेरे भाई। एसाइक्लिक कंपाउंड और एक साइक्लिक कंपाउंड। यानी एसाइक्लिक कंपाउंड यानी साइकिल नहीं बनेगा, यानी रिंग नहीं बनेगी, यानी ओपन चेन वाले कंपाउंड। तो इन्हें एक नाम और दिया जाता है ओपन चेन वाले कंपाउंड। ठीक है, ओपन चेन होगी। और कई बार यूज करते हैं टर्म एलिफेटिक कंपाउंड। अगर डायरेक्ट आपको बोले एलिफेटिक कंपाउंड तो अपने को क्या लगाना है, एसाइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन वाले कंपाउंड। अब इनको क्या करते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होगा कि कार्बन एटम है ना, जो कार्बन है उनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। यानी कार्बन के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, ओलेफिनिक और एसिटाइलिनिक। अब इसमें क्या होता है कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, जैसे देखो सैचुरेटेड कंपाउंड का एग्जांपल लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कार्बन एटम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या कार्बन एटम के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन एटम के बीच बेटा सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरा एग्जांपल देखो, ये बताओ ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड? कुछ बच्चे इसके अभी तो एग्जांपल लिखा था, आप बता दोगे कि ये सब सैचुरेटेड कंपाउंड है, पर ये वास्तव में आपको अगर पेपर में आज तो लगभग बच्चे गलत करके आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे सर इसमें डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है सर, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। नहीं, आप मैंने क्या बोला, आप इस चीज पर फोकस करो। कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड देखो ना, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरीके से ये देखो, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। पर सारे कार्बन के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड की। अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या, मैंने क्या बोला कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। देखो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो भी वो क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, रिंग। एसाइक्लिक यानी रिंग नहीं होगी, यानी ओपन चेन वाले कंपाउंड होंगे, यानी एसाइक्लिक को फर्दर 2 पार्ट में और क्लासिफाई किया, एक सैचुरेटेड कंपाउंड और एक अनसैचुरेटेड कंपाउड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि कार्बन के बीच क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, कार्बन के बीच सिंगल डबल बॉन्ड हो या क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो।
तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो ये कुछ एग्जांपल है जो मैंने आपको समझा दिए। अब बात करते हैं किसकी, साइक्लिक कंपाउंड की। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा, साइकिल का मतलब क्या होगा, रिंग होगी, रिंग होगी यानी क्लोज्ड रिंग होगी, तो इनको क्लोज्ड रिंग वाले कंपाउंड भी बोला जाता है। अब साइक्लिक कंपाउंड को फर्दर दो पार्ट में अपने क्या कर सकते हैं बेटा, क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। क्या, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब, होमो का मतलब होता है सेम सेम, यानी रिंग में सारे एटम कार्बन एटम प्रेजेंट होने चाहिए, इसलिए मैंने लिखा ऑल एटम इन रिंग मस्ट बी कार्बन, ऑल एटम इन रिंग भी मस्ट बी कार्बन, यानी कार्बन होना, रिंग में सारे के सारे एटम क्या होने चाहिए, कार्बन एटम होने चाहिए, तो वो क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में अपने क्लासिफाई करते हैं, होमोसाइक्लिक को फर्दर अपने दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक और एलिफेटिक होमोसाइक्लिक। अब इस एलिफेटिक को आप एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक या सारे के सारे कार्बन है यानी एरोमेटिक रिंग नहीं है, सिर्फ क्लोज्ड रिंग से साइक्लो कंपाउंड वाले हैं जैसे, ठीक है ना, उनको क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, ठीक है ना। तो आप देखो एरोमेटिक को देखो, एलिफेटिक एलिसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक में आप साइक्लो वाले जितने भी कंपाउंड आते हैं वो क्या किसके एग्जांपल होते हैं, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है या होमोसाइक्लिक एलिफेटिक है, या उनको आप बोल सकते हो सिंपल कार्बोसाइक्लिक है, ठीक है ना, साइक्लो वाले जैसे साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, इस तरीके से। अब होमोसाइक्लिक एरोमेटिक को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक बेंजीनोइड और एक नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब क्या होगा, सिंपल सा बेंजीन, यानी बेंजीनोइड यानी बेंजीन, बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है ना। देखो बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो ना, सारी सारी बेंजीन रिंग हो तो उसे बोल देंगे बेंजीनोइड, अगर बेंजीन रिंग एब्सेंट तो नॉन बेंजीनोइड। तो देखो इसके एग्जांपल देखो, बेंजीन है, नेफ्थलीन है, टोलुइन है, यानी रिंग में देखो, रिंग क्या होनी चाहिए, बेंजीन होनी चाहिए, रिंग क्या होनी चाहिए, बेंजीन होनी चाहिए। रिंग अगर बेंजीन है तो वो बेंजीनोइड है, और रिंग अगर बेंजीन नहीं है तो वो नॉन बेंजीनोइड है। और नॉन बेंजीनोइड में दो एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक एजुलिन इसका फेमस एग्जांपल है नॉन बेंजीनोइड का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका एक एग्जांपल आप और ये भी लिख सकते हो, एग्जांपल बहुत है, मैं आपको एक अगली क्लास में कुछ एग्जांपल और बताऊंगा जो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, या मैं इनका एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको इस चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको देख लेना कौन कौन से क्या है, इस जो इसके कॉमन नेमिंग वगैरह है कुछ, जैसे एलिसाइक्लिक के बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, एरोमेटिक के बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, वो बात करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, होमोसाइक्लिक के बारे में तो देख लिया कि होमो का मतलब क्या होंगे, होमोसाइक्लिक का मतलब सारे एटम एक जैसे होंगे, यानी रिंग में सारे के सारे एटम क्या होंगे, कार्बन एटम होंगे, तो वो होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, यानी रिंग में कार्बन एटम के अलावा भी कोई एटम हो, देखो रिंग में कार्बन एटम के अलावा और भी कोई एटम है तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी आगे दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक क्या, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक और एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक। अब एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कौन से है और एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कौन से हैं, उसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एक बार आप इतना नोट करो, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो आपने उतना नोट कर लिया होगा जितना मैंने अभी पीछे बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक एसाइक्लिक कंपाउंड और एक साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड को फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड को फर्दर दो डिवीजन, दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक। उसके बाद में मैंने बोला कि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक। उसके बाद में मैंने बात की कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनको भी फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक और एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की बात करें, ठीक है ना। तो इसमें बात करते हैं एरोमेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो एरोमेटिक है और
हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, कार्बन एटम के अलावा एटम अगर रिंग में प्रेजेंट है तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। आगे बताऊंगा एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, वो आगे की बातें हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक सीधे क्वेश्चन आता है कि पायरोल एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक है, pyridine एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ बेसिक जो नाम है या कुछ बेसिक जो एग्जांपल है अपने, उनको भी एक बार लेके चलते हैं। आगे बताऊंगा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या होता है। तो मैंने कहा कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, मैंने उसके कुछ एग्जांपल लिखे हैं। कौन कौन से हैं, पायरोल है, पायरिडीन है, फ्यूरेन है, थायोफिन है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, एरोमेटिक है। देखो ये एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक क्यों बोला, क्योंकि कार्बन एटम के अलावा इस रिंग में क्या है, नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो कार्बन एटम के अलावा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन एटम के अलावा ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन एटम के अलावा सल्फर एटम प्रेजेंट है। यानी कार्बन एटम के अलावा कोई भी एटम प्रेजेंट हो अगर रिंग में, तो उसे बोला जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है ना। अब बात की हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड, यानी क्या होगा कि कार्बन एटम के अलावा कोई और दूसरा एटम है, ऑक्सीजन एटम, तो वो एलिफेटिक है, यानी एरोमेटिक नहीं है। पहली बात तो एरोमेटिक नहीं है और क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। यानी एरोमेटिक नहीं है और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब तो मैंने कह दिया, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसमें भी ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। यानी कार्बन एटम के अलावा कोई भी एटम प्रेजेंट है रिंग में तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, और वो एरोमेटिक नहीं है तो वो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक हो गया। जैसे ऑक्सीजन है, इसका दूसरा नाम आपको आगे आगे जब आईयूपीएससी नेमिंग अपने जब आईयूपीएससी स्टार्ट करेंगे, आईयूपीएससी नेम लिखने स्टार्ट करेंगे कंपाउंड के, तब मैं आपको इसे सिखाऊंगा। इस ऑक्सीजन का एक नाम है इथाइलिन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं टीएचएफ यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन 1,4 डाई ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये इनके कुछ नाम है, ये आपको एक बार लिख लेने हैं, आपको याद कर लेने हैं। अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। ये कॉमन नेमिंग है, जैसे थायोफिन है, वो डायरेक्ट पूछता है कि थायोफिन क्या है, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। कुछ जो कॉमन नेम है वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको बता दूंगा, छोटे छोटे मैं एक पेज पर लिख के या एक चार्ट बना के आपको दे दूंगा, वो आपको याद कर लेने। ठीक है ना, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं करना। जितना मैं एनसीईआरटी में होगा उतना ही आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, उतना ही आपको याद करना है। ठीक है ना, ये बातें होगी हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है, ये बातें अपने कर ली। ठीक है ना। अब इसकी कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ एग्जांपल जो अभी तक अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा, उसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये एक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये इसमें से ये बताना है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी में ये बताना है कि सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इस तरीके से ये बताना है। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन ये करने, सॉल्व करने। जो मेरे 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, 5 एग्जांपल जो आपको लिखे हैं वो आपके लिए लिखे हैं, आपको सॉल्व करना है। इनमें से कोई भी एग्जांपल अगर आपको नहीं आए तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो एग्जांपल आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, अभी तक जितना समझाया उसको एक बार अपने क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। मैंने क्या बोला कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अपने पढ़ा कि मैंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्या, मैंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से, एक एसाइक्लिक कंपाउंड और एक साइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं यानी साइकिल नहीं होगा, यानी क्लोज रिंग नहीं होगी, यानी ओपन चेन वाले कंपाउंड हो गए। अब एसाइक्लिक कंपाउंड को भी फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं, एक सैचुरेटेड कंपाउंड और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या बोला मैंने, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड को फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाई किया मैंने, कहा एक ओलिफिनिक और एसिटाइलिनिक। ओलिफिनिक का मतलब मैंने क्या बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, और ठीक है, एसिटाइलिनिक में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। आपको अगर इतना याद आ रहा है तो ये याद रखना कि सैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इतनी बातें याद होगी। उसके बाद में मैंने क्या कहा, ये एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात है। मैंने कहा साइक्लिक कंपाउंड, साइकिल का मतलब रिंग होगी, यानी क्लोज रिंग वाले कंपाउंड भी होंगे, इनको नाम दिया जाता है क्लोज रिंग वाले कंपाउंड। ठीक है ना, उसको फिर मैंने फर्दर 2 टाइप से क्लासिफाई किया, यानी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक क्या होता है और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, अगर रिंग में सारे के सारे एटम अगर कार्बन एटम है, ठीक है ना, तो वो होमोसाइक्लिक हो गया। अगर कार्बन एटम के अलावा अगर रिंग में कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो गया।
अब होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक और एलिफेटिक होमोसाइक्लिक। अब एलिफेटिक होमोसाइक्लिक को मैंने एक नाम दिया क्या, एलिसाइक्लिक, या उसी को एक नाम दिया कार्ब साइक्लिक, यानी साइक्लोहेक्सेन यानी साइक्लो वाले कंपाउंड हैं वो किस में आएंगे, कार्ब साइक्लिक या एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक में आएंगे, क्योंकि वो जो रिंग होगी, क्लोज रिंग होगी, उसमें सारे सारे एटम क्या है, कार्बन है, और वो एरोमेटिक नहीं है। तो उसके अलावा मैंने कहा कि एरोमेटिक कंपाउंड है उसको फर्दर मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया, किसमें, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड में। बेंजीनोइड यानी बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड होंगे, और नॉन बेंजीनोइड यानी बेंजीन रिंग नहीं होगी, ठीक है ना, पर वो एरोमेटिक होंगे, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली। उसके बाद में मैंने बोला हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक को भी फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब मैंने बता दिया कि अगर रिंग में कार्बन एटम के अलावा और भी एटम प्रेजेंट हो तो वो हेट्रोसाइक्लिक होगा। हेट्रोसाइक्लिक को फर्दर दो टाइप से अपने क्या करते हैं बेटा, क्लासिफाई करते हैं। किस किस में, एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में और एक हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक में या एलिसाइक्लिक के अंदर, ठीक है ना। एरोमेटिक है यानी एरोमेटिक होगा, और हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन एटम के अलावा रिंग में दूसरा एटम भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैंने कहा कि कुछ एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं यहाँ पे वो आपको आराम से सॉल्व करने हैं। कोई भी एग्जांपल आपको नहीं आए मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो बता दूंगा। इतना आप नोट करो, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। इतना नोट कर लेना और ये क्वेश्चन कर लेना।